जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है युवराज जाट, जिनका फाइनल सिलेक्शन एयरफोर्स के अंदर हो चुका है। तो सबसे पहले युवराज, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। युवराज, शुरुआत करेंगे कि पहले आपका परिचय कहाँ से है, आप दीजिए। मेरा नाम युवराज जाट है जी। मैं धार जिले के सरदारपुर तहसील खुटपला गांव से हूँ। जी जी। और मेरे पापा का नाम राजेश जाट है जी। और वो खेती करते हैं, किसान है। किसान है। तो भाई युवराज एक छोटे से गांव से निकल के इंदौर आए और इंदौर में फोर्स एकेडमी पर तैयारी करने के बाद आज फाइनल सिलेक्शन युवराज का हो चुका है। तो युवराज से हम जानेंगे कि जो मेहनत उनने की है और जो आज सफलता तक वो पहुंचे हैं, उस सफलता तक पहुंचने में उनका कैसा संघर्ष रहा है, क्या क्या तैयारी करी, बताइए युवराज। अब सर, सबसे पहले कि डिफेंस की अगर प्रिपरेशन करना हो तो छोटी एज से लगना पड़ता है। छोटी एज से, उम्र छोटी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और सर, मेरी इस जर्नी में मैंने डिफेंस के 15 अटेम्प्ट्स दिए हैं। जी जी। जिसमें से 14 बार मैं फेल हुआ हूँ। 14 बार आप फेल, कहीं मेरिट आउट हुआ हूँ, कहीं मेडिकल आउट हुआ हूँ जी, बार बार। और अभी 15 बार में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन हुआ है जी। तो इसमें जैसे शुरुआत हम करते हैं, आप तैयारी के लिए इंदौर आए, फोर्स एकेडमी आपने ज्वाइन किया, तो सफर की शुरुआत कहाँ से की थी आपने? सर, स्टार्टिंग में 2023 में सबसे पहले फोर्स एकेडमी में एडमिशन लिया था एनडीए के लिए जी। तो सर, एनडीए की अगर प्रिपरेशन करी थी तो बेसिक तो वैसे ही स्ट्रांग हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर सर, इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक था स्टार्टिंग से, तो उसकी वजह से मेरा एनडीए में हो नहीं पाया। हाँ। तो सर, उसके बाद तो फिर मैंने नेवी का फॉर्म भरा, नेवी का भी एग्जाम क्लियर करा जी। उसमें मेडिकल आउट हो गया जी जी। फिर वापस एयरफोर्स आर्मी दोनों का भरा, दोनों के एग्जाम निकल गए। हर बार फिजिकल क्लियर कर लेता हूँ पर मेडिकल आउट हो रहा था। ओके। तो सर, इस बार तो फाइनली मेडिकल भी क्लियर है जी, एग्जाम भी क्लियर है और पोस्टिंग जाना है, बस जाने की तैयारी है सर। तो युवराज, जैसे आपने बताया कि आपका जो संघर्ष रहा है, बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, 2023 से 2025 तक का जो संघर्ष रहा है, उसमें आपने काफी सारी जगह ट्राई किया, जिससे जनरली बच्चों को भी यही सीखना है कि नहीं, हमें सिर्फ एक एग्जाम दे के नहीं रुकना है, रास्ते पर निरंतर हमें हमारा सफर लगातार जारी रखना है, जिससे कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल 100% सफलता हमें मिलेगी। तो युवराज, सिलेक्शन हो गया, घर परिवार में कैसा माहौल है आपका? सर, खुश है सभी के सभी, अभी तो बहुत ज्यादा खुश है। जिस दिन रिजल्ट आपका, जैसे रिजल्ट आया, तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सर, मैं अभी मामा के यहाँ रहता हूँ जी, मासी जी, मामा जी और इनके साथ में। हाँ। तो मेरे दोस्तों के फोन आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि मजे ले रहे होंगे, ये टाइम पास कर रहे होंगे। तो मैं घर गया, लैपटॉप ऑन करा, सबको बुला लिया कि लिस्ट आ गई है। सर, लिस्ट ओपन करी तो मेरी बहनें थी जी, और मासी जी वगैरह, नानी जी वगैरह थे। तो सबके सामने रिजल्ट ऑन करा और बहुत ही एक्साइटमेंट हो गया। तो वो ये लम्हा भी बड़ा मतलब अपने आप में, क्योंकि जब हम जी जान से मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में हम सफल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जनरली वो एक लाजमी भी होना भी चाहिए। युवराज, मैं आपसे एक और बोलूंगा कि आप आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह से तैयारी करें और कम समय में कहीं ना कहीं वो सफलता हासिल कर पाए? सर, स्टार्टिंग के 3 से 4 अटेम्प्ट देने के बाद मैं थक गया था कि अब नहीं होगा डिफेंस, मैं बीटेक वगैरह कर लेता हूँ, अब ये नहीं हो पाएगा। पर सर, मेरे दोस्त थे जय जतिन वगैरह, और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा कि नहीं, कुछ फॉर्म तू भर, भले नहीं हो रहा ना, तू भर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एयरफोर्स का भी फॉर्म उन्होंने भरवाया मुझसे कि फॉर्म भर दे, तो फॉर्म भरा। उसके बाद एग्जाम भी निकला, मैंने बोला नहीं, फिजिकल नहीं हो पाएगा, मैंने तैयारी नहीं करी है। फिर मैं फोर्स के ग्राउंड आया था, 1 महीना फिजिकल की तैयारी करी, तो वो भी निकल गया सर, फिजिकल भी। उसके बाद इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन यहाँ से करी, वो भी निकल गया। उसके बाद मेडिकल भी। सर, लंबा प्रोसेस था, लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो हो जाएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार मेहनत करना जरूरी, क्योंकि उसके बिना तो संभव नहीं है। युवराज, जैसे जनरली बच्चा आता है गांव से, यहाँ ज्वाइन करता है, और वो जब मेहनत करता है और मेहनत के बाद जब असफलता मिलती है, तो वो उस समय बच्चों को क्या करना चाहिए? सर, असफलता तो मुझे भी बहुत बार मिली है, तो मैं भी बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे रिग्रेट करता हूँ मैंने क्या चॉइस कर ली वगैरह। पर ये था कि बचपन से सपना है डिफेंस ज्वाइन करना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं भी हो, जाना डिफेंस में। तो सर, बचपन से सपना था, करते रहे और बीच में 4 से 5 बार वही बार पर फेल होने पर 2 चीजें मैंने नोटिस करी 2023, 24, 25 में। 23 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, 25 में भी मैंने इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन करी। पर सर, 24 में जब मैं घर पे रहा, तो मुझे ये लग रहा था कि प्रिपरेशन तो हो रही है, सही है, पर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन टाल रहा था बातों को, यार नहीं हो रहा, ठीक है, छोड़ो अब। पर सर, वापस से उस ट्रैक पे आया हूँ, कंसिस्टेंटली मैंने उस चीज की पढ़ाई करी और कंसिस्टेंट बना।
तो यही सर, प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो, किसी भी चीज की लगे रहो। बिल्कुल। अगर लग रहा है ना कुछ ज्यादा लोड आ रहा है तो 2 से 3 दिन स्किप करो, आराम से सोचो बारे में क्या है फ्यूचर, तुम बन जाओगे तो क्या तुम्हारी फैमिली कितनी खुश होगी उस बारे में, तो ऑटोमेटिकली सर वो मोटिवेशन अंदर से आएगा। सीधी सी बात है, जब हम सफल होते हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार, हमारे गुरुजन और हमारी एकेडमी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि जनरली जो हमारे लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो वो तो बिल्कुल खुश होते ही है। सर अभी तो बताया नहीं है सब दूर से, मेरे फैमिली में ही पता है। वो 1 तारीख को एनरोलमेंट आएगा, फिर सब दूर पता चलेगा। चलिए, तो युवराज बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फोर्स एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कहीं ना कहीं कामना करता है। और दोस्तों, युवराज ने तो अपना सफर जो जारी रखा और सफलता तक पहुंचे। और अगर आप भी कहीं ना कहीं फोर्स एकेडमी से ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर। जय हिंद।